3 महीने पहले गांव के नुक्कड़ पर सुबह का धुंधला उजाला। गोपाल अपने पुराने ठेले को खींच रहा है। ठेले पर कुछ सब्जियां बिखरी पड़ी हैं, आलू, प्याज, भिंडी। उसके कपड़े फटे हुए हैं, चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें। बाजार में कम भीड़ है, ज्यादातर दुकानदार अपना सामान लगा रहे हैं। आलू, ताजे आलू 10 रुपए किलो। कुछ ग्राहक आते हैं, सब्जियां देखते हैं, लेकिन बिना खरीदे चले जाते हैं। एक औरत आती है। ये आलू कितने के हैं? 10 रुपए किलो बहन जी, बिल्कुल ताजे हैं। 5 रुपए दूंगी, ज्यादा नहीं। ठीक है बहन जी, दे दीजिए। औरत 2 किलो आलू लेकर 10 रुपए देकर चली जाती है। गोपाल उदास होकर पैसे गिनता है। आज फिर घर में चूल्हा कैसे जलेगा? शाम का समय। गोपाल का छोटा सा घर, कच्ची दीवारें, टूटी छत, एक कमरे में पूरा परिवार। सरला चारपाई पर लेटी है, बार बार खांस रही है। जया फर्श पर बैठकर मिट्टी से खेल रही है। गोपाल, दवाई खत्म हो गई है। हाँ सरला, कल ले आऊंगा, बस 1-2 दिन और। डॉक्टर ने कहा था रोज लेनी पड़ेगी, नहीं तो। कुछ नहीं होगा, मैं कल सुबह ही ले आऊंगा। जया गोपाल के पास आती है। पापा, स्कूल वाली दीदी ने कहा है अगर फीस नहीं दी तो मेरा नाम कट जाएगा। बेटा, बस 2-4 दिन और, पापा पैसे ले आएगा। कितने पैसे चाहिए? 300 रुपए। बहुत ज्यादा हैं। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। रात का समय। गोपाल घर के बाहर बैठा है, सिर हाथों में दबाए हुए। हे भगवान, अब तो किसी शैतान से भी सौदा करना पड़े तो कर लूंगा। गांव के बाहर टूटे कुएं के पास रात का अंधकार, पूर्णिमा के दिन बाद का चांद, हल्की रोशनी। गोपाल घर लौट रहा है, ठेला खींच रहा है। हवा में सन्नाटा है, सिर्फ उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। आज भी कुछ नहीं बिका, कल क्या करूंगा? अचानक कुएं की तरफ से हल्की सरसराहट की आवाज आती है। गोपाल रुकता है। कौन है वहां? कुएं के पास एक आकृति दिखाई देती है। धीरे धीरे एक आदमी की शक्ल साफ होती है। सांवला चेहरा, लाल आंखें, गले में मुंडमाला। वो बाबा का रूप है, लेकिन कुछ अलग है उसमें। परेशानी है बेटा? जी बाबा, आप यहां इस वक्त? मैं वहीं जाता हूं जहां दुख होता है। तेरे चेहरे पर तकलीफ साफ दिख रही है। बाबा, बहुत परेशानी है। घर में बीवी बीमार है, बेटी की पढ़ाई रुक गई है, कमाई नहीं हो रही। समझ गया, देख बेटा। बाबा अपनी जेब से एक लाल धागा निकालता है। धागा हल्की लाल रोशनी छोड़ रहा है। ये ले, बहुत खास चीज है। ये क्या है बाबा? लाल धागा। हर अमावस्या की रात इसे सरसों के तेल के दीपक में डाल, जो चाहे मांग ले। सच में काम करता है? हाँ बेटा, लेकिन याद रख, हर चीज की कीमत होती है। कितने पैसे चाहिए बाबा? पैसे नहीं बेटा, जब वक्त आएगा तुझसे कुछ और लूंगा। क्या लेंगे बाबा, पहले बता दीजिए। अभी नहीं, पहले इसका फायदा तो उठा, बाद में देखा जाएगा। गोपाल संकोच करता है, फिर धागा ले लेता है। अगर काम नहीं आया तो? काम आएगा, जरूर आएगा। गोपाल पीछे मुड़ता है। बाबा गायब हो चुका है, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती है। गोपाल का घर, रात का समय। सरला और जया सो रहे हैं। गोपाल चुपचाप एक छोटा दीपक जलाता है, उसमें सरसों का तेल डालता है। पता नहीं ये सही है या गलत, लेकिन और कोई रास्ता नहीं। वो धागे को दीपक में डालता है। अचानक दीपक की लौ नीली हो जाती है। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। ठंडी हवा अंदर घुसती है। ये क्या हो रहा है? वो आंखें बंद करके मांगता है, कल मेरी कमाई दोगुनी हो जाए। लौ वापस सामान्य हो जाती है। खिड़कियां बंद हो जाती हैं। सन्नाटा छा जाता है।
लेकिन दीवार पर एक परछाई हिलती दिखाई देती है। कौन है? परछाई गायब हो जाती है। अगली सुबह बाजार में गोपाल का ठेला। आज कुछ अलग है, ग्राहकों की भीड़ लगी है। भैया, ये आलू कितने के हैं? 10 रुपए किलो। ठीक है, 5 किलो दे दो। गोपाल खुशी से आलू तौलता है। मुझे भी प्याज चाहिए, 4 किलो। भिंडी दे दो 2 किलो। एक के बाद एक ग्राहक आते रहते हैं। दोपहर तक गोपाल का पूरा सामान बिक जाता है। 1500 रुपए, इतने तो कभी नहीं कमाए। शाम को घर लौटते समय वो दवाई और जया के लिए मिठाई लेकर आता है। घर पहुंचकर इतने पैसे कहाँ से आए? दवाई भी ले आए? आज बहुत अच्छा बिजनेस हुआ। देखो, जया के लिए मिठाई भी लाया हूँ। वाह पापा, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। भगवान का शुक्र है। रात को जया खेल रही है। अचानक वो चिल्लाती है। पापा, दीवार पर कोई खड़ा है। कहाँ बेटा? यहाँ तो कोई नहीं है। सच में पापा, लाल आंखें थीं उसकी। बुरा सपना होगा बेटा, सो जा। लेकिन गोपाल परेशान है। वो खिड़की से बाहर देखता है। एक परछाई दिखाई देती है, फिर गायब हो जाती है। 2 हफ्ते बाद फिर अमावस्या की रात गोपाल दोबारा दीपक जलाता है। इस बार मुझे पक्की दुकान मिल जाए। फिर नीली लौ, ठंडी हवा। इस बार परछाई साफ दिखाई देती है, लंबी काली आकृति